हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। केसट क्यूज मंडे हिस्ट्री। प्रथम क्वेश्चन, ऋग्वेद में ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा होत्रु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होत्रु। अगला प्रश्न है हमारा, पूर्व जन्म का सिद्धांत दिखाई देता है किस में। तो शतपथ ब्राह्मण में दिखाई देता है। अगला प्रश्न, कौन सा जनपद गणतंत्रतात्मक था। तो आंसर हो जाएगा वैशाली, मुजफ्फरपुर, बिहार में। अगला प्रश्न, भद्रबाहु तथा उनके अनुयायी क्या कहलाते हैं। तो आंसर हो जाएगा दिगंबर। अगला प्रश्न है, बुद्ध के चचेरे भाई का नाम क्या था। तो देवदत्त। देवदत्त तो जो थे वो बुद्ध के चचेरे भाई का नाम था। अगला प्रश्न, विज्ञानवाद के प्रवर्तक कौन है। तो मैत्रेय नाथ है। मैत्रेय नाथ जो है विज्ञानवाद के प्रवर्तक है। अगला प्रश्न है, तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचारक बौद्ध भिक्षु कौन थे। तो पदम संभव थे। पदम संभव। अगला प्रश्न है, बरकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन है। तो नामदेव है। नामदेव जो है वो बरकरी संप्रदाय के संस्थापक है। अगला प्रश्न, देवघर का दशावतार मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था। तो यह गुप्त काल में हुआ था। देवघर के दशावतार मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है। तो ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। तो आनंद मोहन बोस तथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। अगला प्रश्न, स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवाद कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र किसने निरूपण किया था। तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद जिन्ना ने किया था। अगला प्रश्न, राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन किसने प्रारंभ की थी। तो आंसर हो जाएगा मजहर उल हक ने की थी। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज के प्रतिज्ञा पत्र तैयार किया था। तो आंसर हो जाएगा देवेंद्रनाथ ठाकुर ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया था। तो आंसर हो जाएगा देवेंद्रनाथ ठाकुर ने किया था। अगला प्रश्न, तरुण स्त्री सभा का संस्थापना कहाँ पर की गई थी। तो आंसर हो जाएगा कोलकाता में की गई थी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कहाँ पर मनाया था। तो आंसर हो जाएगा कोलकाता में मनाया था। अगला प्रश्न है हमारा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना के विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था। तो आंसर हो जाएगा कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह के मन में सर्वप्रथम आज़ाद हिंद फौजना की स्थापना का विचार आया था। केसट क्यूट। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ पर हुआ था। तो लखनऊ में 11 अप्रैल 1936 में हुआ था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में जमनाल ने किसकी उपाधि लौटा दी थी। तो आंसर हो जाएगा राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। अगला प्रश्न, एमकेजी यानी मोहनदास करमचंद गांधी ने 1918 में गुजरात के किस जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया था। तो आंसर हो जाएगा खेड़ा जिला में। अगला प्रश्न है हमारा, अभिनव भारत संगठन के सदस्य जो बम बनाने सीखने के लिए पेरिस गए थे। तो आंसर हो जाएगा पीएन वापट। अगला प्रश्न है हमारा, किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की गई है। तो आंसर हो जाएगा 1906 कोलकाता में। अगला प्रश्न है हमारा, कोल आंदोलन के नेता कौन थे। तो गोमधर कुंवर थे, मतलब ये छोटे नागपुर के थे। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने को कब गिरफ्तार किया गया था। तो आंसर हो जाएगा 5 मई 1930 को किया गया था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड मेयो का कार्यकाल कब से कब तक था। तो 1869 से 1872 तक था। हमारे यहाँ पे अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 26 है, फारसी में जफरनामा किसने लिखा है। तो आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने लिखा है। अगला प्रश्न, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो 1731 में हुई। अगला प्रश्न, पाल खेड़ा का युद्ध कब हुआ था। तो 1728 में हुआ था। अगला प्रश्न, मास्टर कार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है। तो न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब से मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर 2000 से मतलब मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत में प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह किसका कथन था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का कथन था कि भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है। ये बहुत बड़ा शैतान था। अगला प्रश्न, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी हुए थे। तो गुप्त काल में। गुप्त काल में सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी हुए थे। अगला प्रश्न है हमारा, किस पुस्तक से पता चलता है कि अशोक शैव धर्म का उपासक था। तो आंसर हो जाएगा कलहड़ के राज तरंगिणी पुस्तक से पता चलता है। अगला प्रश्न, गुप्त काल में चांदी के सिक्के कहलाते थे रुपया का कहलाते थे। अगला प्रश्न, चोल काल में सड़कों की देखभाल मतलब कौन करता था। तो बगान समिति करता था। बगान समिति चोल काल में सड़कों का देखभाल करती थी। अगला प्रश्न, वातापीकोंड की उपाधि किसने धारण की है। बहुत ही मुख्य क्वेश्चन है। वातापीकोंड की उपाधि किसने धारण की थी। तो नरसिंह वर्मन ने धारण की थी। नरसिंह वर्मन ने वातापीकोंड की उपाधि धारण की थी। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 37, चौहान वंश के संस्थापक कौन थे। तो वासुदेव चौहान थे। अगला प्रश्न है हमारा, गुजरात का अंतिम शासक कौन था। तो कर्ण द्वितीय बहुल वंश का था। अगला प्रश्न है, तुगलक वंश के संस्थापक कौन से मतलब तुगलक वंश कब से कब तक था। तो 1320 से 1398 तक था। अगला प्रश्न, सीरी नामक तथा
नया नगर मतलब किस शासक ने बसाया था? तो आंसर हो जाएगा बलबन ने। अगला प्रश्न, अशोक के तीर्थ यात्रा का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो 7वीं या 8वीं शिलालेख में मिलता है। अगला प्रश्न, किताब उल यामिनी की रचना मतलब किसने की थी? तो उतबी ने की थी। अगला प्रश्न, अरब आक्रमणकारी किस दर्रे से वापस आए थे? तो बोलन दर्रे से वापस आए थे। अगला प्रश्न है, मुइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह का निर्माण किसने कराया था? तो आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने कराया था। अगला प्रश्न, तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आया था? तो शायद वंश, लोदी वंश आया था। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए रसातल कौन सा विभाग था? तो विदेश विभाग था। अगला प्रश्न, ब्रह्मसूत्र के लेखक कौन थे? तो रामानुज एस रामानुज जो थे वो ब्रह्मसूत्र के लेखक थे। अगला प्रश्न, अमृतसर नगर के संस्थापक कौन थे? तो गुरु रामदास थे। तो दोस्तों ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इतिहास के। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा तथा कमेंट करिएगा। धन्यवाद।